नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो सभी लोग कान में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानी सुनने का मज़ा तो तभी आता है। ये बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित सेंट जोसेफ जनरल हॉस्पिटल अब भी कार्यरत है, पर इसके तीसरे माले को वर्षों से बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे अस्पताल को झकझोर कर रख दिया था। अस्पताल की एक नर्स लीना डिसूजा ड्यूटी के दौरान अचानक गायब हो गई थी। वो आईसीयू में रात को ड्यूटी कर रही थी, पर सुबह तक कोई उसका पता नहीं लगा सका। सीसीटीवी कैमरे ने दिखाया कि वो मरीज़ के कमरे में गई थी, लेकिन बाहर कभी नहीं निकली। तलाशी अभियान चला, पुलिस आई, लेकिन नर्स को कोई सुराग नहीं मिला। तभी से अस्पताल के तीसरे माले को बंद कर दिया गया था। 2024 में गर्मियों की छुट्टी अस्पताल के तीसरे माले को दोबारा शुरू करने की योजना बनाई गई। लोगों को लगा कि ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन जैसे ही मरम्मत का काम शुरू हुआ, अजीब घटनाएं घटने लगी। मज़दूरों ने कहा कि उन्होंने एक सफ़ेद यूनिफॉर्म में औरत को देखा जो दीवारों से गुजर रही थी। एक मज़दूर ने तो डरकर अस्पताल ही छोड़ दिया। अर्चना, एक युवा नर्स जिसने हाल में ही अस्पताल ज्वाइन किया था, तीसरे माले पर ट्रायल ड्यूटी पर भेजा गया। उसे कहा गया कि वहाँ कुछ मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा और पुराने वार्ड में अजीब सी नमी और ठंडक थी। अर्चना ने कमरे में नंबर 302 में एक बूढ़े मरीज़ को देखा। वह चुपचाप पड़ा था। तभी एक झटका लगा, बत्ती चली गई। वह टॉर्च निकालने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुड़कर देखा, एक नर्स थी, सफ़ेद यूनिफॉर्म पर चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें कोयले की तरह काली और ओठ सिल दिए गए। वो नर्स कुछ कह रही थी, बस अर्चना की आंखें देखी जा रही थी। अर्चना का शरीर जम गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ ही नहीं निकली। अचानक पूरी लाइट वापस आ गई। वो नर्स गायब थी, लेकिन अर्चना को अपनी हथेली पर कुछ जला हुआ महसूस हुआ। जब देखा तो उस पर खून से लिखा था, आईसीयू लौटाओ। अगले दिन अर्चना ने सीनियर डॉक्टर को जब सब कुछ बताया, लेकिन सबने इसकी थकावट या वहम कहकर टाल दिया। पर वो खून का निशान अभी भी उसकी हथेली पर था। रात होते होते पूरा तीसरा माला एक बार फिर खौफ में डूब गया। अर्चना की ड्यूटी फिर वहीं लगाई गई। इस बार उसने हिम्मत करके अपने साथ एक और नर्स लिया, कविता। जब वे दोनों कमरे 305 में पहुंची तो अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के शीशे पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। कविता डर के मारे दौड़ पड़ी, लेकिन अर्चना वहीं खड़ी रही। तभी उसे सामने आईसीयू के गेट पे वही भूतिया नर्स अंदर आती दिखाई दी। उसके पीछे पीछे एक जली हुई स्ट्रेचर खुद ब खुद खिसक रही थी। डॉक्टर थॉमस, जो तब लीना की ड्यूटी के समय प्रमुख थे, आखिरकार सच बताया। लीना ने उस रात एक मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर को मना करने के बावजूद एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन दिया। मरीज बच गया था, लेकिन बाद में प्रबंधन ने उसे दोषी ठहराया और उसे धमकाया। उसी रात लीना अस्पताल की छत से गिरकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। अर्चना और कुछ स्टाफ्स ने मिलकर आईसीयू के पुराने रिकॉर्ड की पूजा कराई, लीना की तस्वीर रखकर माफ़ी मांगी। एक रात के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया।
पर आखिरी सीन में सीसीटीवी कैमरे ने दिखाया आईसीयू के बाहर वही नर्स खड़ी थी, पर इस बार मुस्कुरा रही थी। उसके ओठ खुले हुए थे और आखिरी शब्द थे, अब मेरी ड्यूटी पूरी हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।